तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। यूनिट के बाद जो है आप लोग का पहला लेक्चर है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है यूनिट टेस्ट में अच्छा मार्क लाए होंगे। जो भी पेपर अभी करेक्शन कर रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, अच्छा मार्क आ रहा है। तो इसी तरह से आप लोग का नेक्स्ट एग्जाम में भी अच्छा मार्क आना चाहिए, इसलिए अच्छे से तैयारी करो और सुनते रहिए। अच्छा मार्क लेना है तो हर बात और हर लेसन अच्छे से सुनना और समझना जरूरी है। तो चलिए, स्क्रीन पर आप लोग को लेसन शेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार पहले आप लोग को शेयर करता हूँ और फिर जो है उसके विषय में स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा। तो चलिए शेयर करते हैं। देखिए, पेज नंबर 15, 16 और 17 पर है लेसन नंबर 6, संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार क्या होता है, पहले उसके विषय में संक्षेप में सुनिए और समझिए। संयुक्त परिवार कहते हैं बच्चों कंबाइंड परिवार, जो ज्वाइंट होता है, मतलब जुड़े हुए परिवार। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। उसके अंतर्गत जो है माए पिताजी आते हैं और पिताजी के भी पिताजी यानी दादा और चाचा चाची, भाई बहन, माने सब लोग जो है संयुक्त में आते हैं। कहने का मतलब आज के युग में जो है सिर्फ एकल परिवार हो गया है, माने माँ बाप और बेटा, यही होता है सिंगल परिवार। लेकिन पहले परिवार में बच्चों रहते थे दादा दादी, हाँ, पापा और मम्मी, उसके बाद भाई चाचा वगैरह रहते थे। तो देखिए स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है, मैं 7-8 लोग हैं। तो 7-8 लोग हैं, इसका मतलब इसमें दादा भी है, दादी भी है, और माता जी है, पिताजी है, और पिताजी के बड़े भाई भी है जिसको ताऊ बोलते हैं। तो इस तरह से सब लोग हैं, इसका मतलब इसी को बोलते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। तो पहले अकेले रहता है, लेकिन गाँव में संयुक्त परिवार होता है क्योंकि वहाँ दादा भी होते हैं, दादी भी होती है, चाचा चाची होते हैं, बड़े पिताजी होते हैं, अनेकों लोग रहते हैं। लेकिन जहाँ संयुक्त परिवार होता है बच्चों, वहाँ जो है सुविधाजनक होता है और आनंद भी आता है, और एक दूसरे का सहयोग भी लोग करते हैं, जिससे हर कार्य अच्छे ढंग से संपन्न और पूर्ण होता है। तो चलिए पहले पैराग्राफ आपको मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, ध्यान से सुनिए। स्क्रीन पर भी दिया है, जिसके पास पुस्तक है वह पुस्तक खोल के देखेगा, नहीं है तो स्क्रीन पर भी सेम टू सेम वही वाक्य यानी सेंटेंस है, आप लोग ध्यान से देखो और सुनो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग समझिए। तो देखिए, मेरा नाम राकेश है, मतलब इसमें यह लेखक पहले स्टार्टिंग में बोलता है कि मेरा नाम राकेश है, हमारा परिवार संयुक्त परिवार है। संयुक्त माने जुड़ा हुआ। तो इस तरह से परिवार के विषय में समझने को मिल रहा है, और समझिए। तो हमारे परिवार में दादा दादी, ताया ताई, माता पिता, चाचा चाची और इन सभी इन सभी
लोगों में जो है प्रेम पूर्वक लोग जो है मिलजुल करके रहते हैं, जिन्हें मेरे मतलब जो है परिवार के अंतर्गत गिनते हैं। जो लोग मिलजुल करके प्रेम पूर्वक एक ही परिवार में रहते हैं। मेरे दादा जी की दो दुकानें हैं। माने राकेश कहता है कि मेरे दादाजी के दो दुकानें हैं, जिन्हें मेरे ताया जी तथा पिताजी संभालते हैं। ताया जी मतलब पिताजी के बड़े भाई। पिताजी के बड़े भाई को जो है ताया जी कहते हैं। और गांव में, गांव के भाषा में बड़े बाबूजी या बड़े पापा आज के भाषा में बोलते हैं। तो आप लोग को जो है संयुक्त परिवार के विषय में यह सब चीज चित्र के माध्यम से देखना और समझना है, जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिया। तो चलिए इसके अंतर्गत आप लोगों को बच्चों यह देखने को मिलता है या समझने को कि परिवार जो है बहुत ही बड़ा होता है। जैसा कि आपको चित्रों द्वारा स्पष्ट हो गया कि संयुक्त परिवार के अंतर्गत और अन्य सदस्य होते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो और मैं बता भी रहा हूँ चित्रों के माध्यम से कि संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा और चाची, अन्य लोग भी रहते हैं। तो यह परिवार जब ज्यादातर गांव में देखने को मिलते हैं, जो लोग आप लोग गांव की छुट्टियों में जाते हो तो देखते होंगे, तो आपके फादर पहचान कराते हैं, ये आपके बड़े पिताजी हैं, या आपके चाचा हैं, या आपके गांव के लोग भी आ जाते हैं दरवाजे पर, तो वह भी रिलेशन में चाचा, भाई या जो भी लगते हैं, दादा दादी, तो उस रूप में जो है संबोधित करते हैं और उनसे जो है मिलते हैं। तो इस तरह से संयुक्त परिवार का ये पहचान है। तो कहने का मतलब बच्चों, संयुक्त परिवार आज से कुछ दिन पहले ज्यादातर ही अधिकांश देखने को मिलते थे, जो कि लोग बहुत ही आपस में प्रेम पूर्वक मिलजुल करके रहते थे। तो संयुक्त परिवार में एक जो है फायदा यह होता है बच्चों, लाभ, कि एक दूसरे के परेशानी में लोग सहयोग करते हैं और हाथ बटाते हैं, जिससे कोई भी कठिन काम सरलता पूर्वक आसानी से पूर्ण हो जाता है और देखने में अच्छा भी लगता है। आज से कुछ समय पहले जो है गांव में मनोरंजन के साधन बहुत कम हुआ करते थे, जैसे टीवी, मोबाइल कुछ समय पहले नहीं के बराबर था। तो यही दादा और दादी जो है कहानियों के माध्यम से मनोरंजन करते थे और समझाते थे। और पिताजी के बड़े पिताजी, अरे बड़े भाई साहब, मैं जिसको बड़े पिताजी बोलते हो, बड़े बाबूजी बोलते हो, वह भी लोग आप लोग को कहीं कहीं पार्क, बगीचे में घुमाने ले जाया करते थे। तो इस तरह से ज्वाइंट परिवार रहने से यह फायदा होता है बच्चों कि किसी भी कार्य में लोग मिलजुल करके सहयोग करते हैं और कार्य, कोई भी बड़ा कार्य भी बड़े आसानी ढंग से संपन्न हो जाता है। इसलिए पहले के लोग संयुक्त रूप में रहते थे, इसीलिए इसको संयुक्त परिवार कहा जाता था। अभी संयुक्त परिवार किसे कहते हैं?
आप लोग को समझ में आया या नहीं? यस या नो? संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, आप लोग को समझ में आया या नहीं? यस, वेरी गुड। तो समझ में आया। तो अभी चलिए इसके अंतर्गत जो कठिन शब्द है वह मैं बोलता हूं, आप लोग चिन्हित करिए, बाद में लिख लीजिएगा। चलिए, तो कठिन शब्द है संयुक्त। संयुक्त परिवार, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, प्रेम पूर्वक, मिलजुल। ये जो है कठिन शब्द है, इनको चिन्हित कर लीजिए पेंसिल द्वारा। बाद में अपने बुक में जो है सुंदर राइटिंग में अक्षरों में आप लोग लिख लेंगे। तो चलिए इस पैराग्राफ के विषय में संक्षेप में इसका मीनिंग बताता हूँ, ध्यान सुनिए। माने राकेश क्या बोलता है कि हमारा परिवार संयुक्त परिवार है। हमारे परिवार में दादा दादी, ताया ताई, माता पिता, चाचा चाची और हम सभी भाई बहन रहते हैं। हम सब मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते हैं और एक ही घर में रहते हैं। मेरे दादाजी की 2 दुकानें हैं जिन्हें मेरे ताया जी और पिताजी संभालते हैं। ताया जी मतलब पिताजी के बड़े भाई। मैं दादाजी के 2 दुकानें हैं जिसमें एक दुकान जो है पिताजी संभालते हैं और एक जो है उसके ताया जी मतलब बड़े पिताजी। ये दुकानें किसके हैं? ये दुकान किसकी है? बोलिए, कौन बोल रहा है कि हाँ पापा की दुकान है? वेरी गुड। लेकिन पापा का नाम यहाँ क्या दिया है? दादाजी का है। तो यह दुकान कौन बोल रहा है कि मेरे दादाजी का है? ताया जी और पिताजी संभालते हैं। एक कौन कह रहा है कि मेरे 2 दुकान है? राकेश अभी उत्तर आया, वेरी गुड राकेश, वेरी गुड। तो इस तरह से एक ही प्रश्न में कई प्रश्न बनता है, तो उसका ध्यान से आंसर देना आप लोग को समझ में आना चाहिए। अभी देखिए एक ही प्रश्न से 3 प्रश्न बन रहा है। मैं बोला कि दुकान किसका है, तो आप लोग बोल रहे थे कि दादा दादी का है। तो सबका है, लेकिन कौन बोल रहा है? वो राकेश बोल रहा है। राकेश बोल रहा है कि मेरे 2 दुकान है जिसको जो है मेरे पिताजी और बड़े पिताजी संभालते हैं। आया बात समझ में? वेरी गुड। तो ये राकेश ने कहा, दुकान उसके दादाजी का था जिसको संभालते हैं एक दुकान को उसके पिताजी। किसके पिताजी? राकेश के। और एक उसके बड़े पिताजी, यानी राकेश के बड़े पिताजी। ओके, चलिए आगे दूसरा पैराग्राफ। आगे दूसरा पैराग्राफ के अंतर्गत देखो, इसमें दिया है बच्चों, मेरे चाचा चाची दोनों ही चिकित्सक हैं। चिकित्सक मतलब डॉक्टर। मेरे माता जी अध्यापिका है। वह जो है संध्या समय हम सभी को पढ़ाती है। दादाजी घर पर ही रहते हैं। मेरे तथा ताया तथा चाचा जी के दोनों बच्चे जो है 2 बच्चे हैं। किसके? ताया तथा चाची जी के 2 बच्चे हैं। हम सब भाई बहन मिलजुल कर खूब खेलते हैं। हमारे दादाजी हम सभी को एक साथ जो है खेलते कूदते देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रातः काल वे सभी बच्चों को बाग में घुमाना ले जाते हैं, माने बाग में घुमाने ले जाते हैं। तो प्रकृति से संबंधित रोचक जानकारी भी देते हैं। कहने का मतलब बच्चों, इस पैराग्राफ में आपको यह बताया जा रहा है कि राकेश क्या बोलता है कि मेरे चाचा और चाची दोनों चिकित्सक हैं। चिकित्सक मतलब डॉक्टर हैं। और मेरी माताजी अध्यापिका है। किसकी? राकेश की। राकेश की माताजी जो है टीचर है और वह संध्या समय
हम सभी बच्चों को पढ़ाती है। कौन पढ़ाती है? राकेश की माता जी सभी को पढ़ाती है, सभी बच्चों को शाम के समय पढ़ाती है। और दादाजी घर पर ही रहते हैं। दादाजी मतलब बाबा घर पर ही रहते हैं। मेरे ताया तथा चाचा जी के, ताया यानी बड़े बाबूजी के दो दो बच्चे हैं। हम सब भाई बहन मिलकर खूब खेलते हैं। माने क्या बोलता है राकेश कि हमारे बड़े पिताजी को भी दो बच्चे हैं। हम लोग जो है मिलजुल करके खूब खेलते हैं। और यह दृश्य देख करके दादाजी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। माने बच्चे परिवार में खूब बढ़ते हैं और ज्यादा संख्या में होते हैं और आपस में एकता रहता है। मिलजुल करके अगर खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, तो बूढ़े लोग माने बुजुर्ग लोग बड़े ही आह्लादित होते हैं। आह्लादित होते मतलब प्रसन्नचित्त होते हैं। तो कहने का मतलब जिस परिवार में एकता है वहाँ जो है खुशी जो है अपने आप दिखाई देती है और लोग खुशी पूर्वक रहते हैं। तो कहने का मतलब जिस परिवार में बच्चे आपस में मिलजुल करके रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो बड़े बुजुर्ग लोग जो है यह दृश्य देख करके बहुत ही अधिक प्रसन्न। इस पैराग्राफ में बच्चों आप लोग को यह समझ में आया कि कहने का मतलब जिस परिवार में आपस में लोग मिलजुल करके रहते हैं और आनंदित रहते हैं, माने खुशी खुशी से जीवन यापन करते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, यानी एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, तो उस परिवार के बुजुर्ग लोग माने दादा दादी बड़े ही खुशी का अनुभव करते हैं और खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यह आभास होता है कि हमारे परिवार में एकता है और प्रेम भी है। जिस परिवार में एकता और प्रेम रहता है उस परिवार को जो है आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो चलिए तीसरे पैराग्राफ में आइए, लेकिन इसके पहले आप लोग से एक प्रश्न पूछूंगा, ध्यान से आप लोग सुनो और उसका आंसर देते जाइए। तो किसके चाचा और चाची चिकित्सक हैं? किसके चाचा और चाची चिकित्सक हैं? राकेश के, वेरी गुड। और किसके माताजी अध्यापिका है? राइट। शाम को कौन पढ़ाती है? शाम को कौन पढ़ाती है? मम्मी, हाँ। किसको पढ़ाती है? किसको किसको पढ़ाती है? शाम को माताजी किसको किसको पढ़ाती है? सभी बच्चों को। हम, मुझको नहीं, सभी बच्चों को पढ़ाती है। तो यह सब दृश्य देख करके कौन खुश होता है? यह सब दृश्य देख करके कौन खुश होता है? दादा और दादी खुश होते हैं बच्चों। दादा और दादी, मम्मी नहीं, दादा और दादी। तो चलिए, कहने का मतलब बाग में जो है कौन घुमाने के लिए बच्चों को ले जाता है? बाग में घुमाने के लिए, हाँ, दादाजी ले जाते हैं। वेरी गुड, गुड स्टूडेंट। तो इस तरह से देखो, सबका ज्वाइंट परिवार है तो सबका काम बटा है। माने चाचा चाची जो है डॉक्टर है और मम्मी टीचर है और दादा जो है घर पर रहते हैं, लेकिन सभी बच्चों को ले जा करके बाग में सुबह घुमाते हैं और वहाँ का प्रकृति के विषय में जो है, हाँ, गॉड फादर को ही दादा बोलते हैं। तो ये जो है, ये लोग जो है प्रकृति के विषय में समझाते हैं। मतलब प्रकृति के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे वहाँ देखते हैं हरियाली,
शुद्ध हवा और सूर्य की रोशनी, सब चीज खुला वातावरण रहता है। यही सब जो है प्रकृति का रोज क्या है, प्रकृति का यही प्रकृति का एक जो है उदाहरण है, जो कि प्रकृति के विषय में अच्छे से समझाते और बताते हैं। तो कुछ जो है रोचक कहानियां भी प्रकृति से संबंधित बताते हैं। इस तरह से बच्चों आप लोगों को संयुक्त परिवार के माध्यम से जो है हर चीज आपको देखने और समझने को मिलता है, ज्यादातर गांव में। इसलिए ज्वाइंट परिवार जहाँ जहाँ भी होता है तो वहाँ का माहौल देखने में बड़ा ही जो है आनंदमय दिखाई देता है। तो कहने का मतलब यह है कि आज के युग में ज्वाइंट फैमिली बहुत कम देखने को मिलेगा। गांव में भी अब जो है बहुत कम परिवार ऐसा है जो ज्वाइंट है। अब सब लोग जो है तीतर बितर मतलब अलग अलग हो चुके हैं और सिंपल परिवार के रूप में रहते हैं। इसलिए अपना परेशानी अपने ही झेलना पड़ता है। पहले जो है ज्वाइंट फैमिली होता था, एक दूसरे का लोग सहयोग करते थे और एक दूसरे के विषय में सोचते थे और आगे बढ़ने के लिए नए नए जो है तरीके अपनाते थे। लेकिन अभी ऐसी बातें नहीं रह गई है, इसलिए लोग बहुत ही ज्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा है। इस तरह से बच्चों कहने का मतलब यह है कि संयुक्त परिवार है तो उससे अनेकों प्रकार के लाभ आपको जो है देखने को मिलेंगे। इसलिए संयुक्त परिवार होना बहुत जरूरी है। संयुक्त परिवार की वजह से एक बड़ा काम भी जो है छोटे काम के रूप में परिणित हो जाता है, बदल जाता है। क्यों? क्योंकि कई लोग जो है मिल करके सहयोग करते हैं, इसलिए बड़ा काम भी जो है बड़ा नहीं दिखाई देता है। इसलिए कहने का मतलब मेरा यह है कि जहाँ भी जिस परिवार में संयुक्त परिवार है वहाँ खुशियाँ और जो है आनंद के रास्ते बहुत ही दिखाई देते हैं और सफलता जो है चरम पर दिखाई देती है। इसलिए संयुक्त परिवार हमारे देश का जो है एक प्रेम पूर्वक और एक आदर्श परिवार के रूप में कहा जाता है या देखा जाता है। इस तरह से बच्चों अब आइए तीसरे पैराग्राफ में और यह देखिए और समझिए। देखिए तीसरे पैराग्राफ में है, दादी जी हमें कहानियां सुनाती है और प्यार से सभी बच्चों का ध्यान रखती है। सभी लोग मिलजुल कर काम में हाथ बटाते हैं। रविवार के दिन सभी की छुट्टी होती है। उस दिन हम सारा समय साथ साथ गुजारते हैं। सप्ताह भर की घटित प्रिय अप्रिय घटनाएं पर चर्चा तथा विचार विमर्श करते हैं। हम सब एक साथ घूमने जाते हैं या कभी सिनेमा जाते हैं और वर्ष भर के सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। रक्षाबंधन के दिन हमारी बहनें हमें राखी बांधती हैं। हम हंसी मजाक करते हुए घर के माहौल को जीवंत बनाए रखते हैं। जीवंत बनाए रखना मतलब संचालन मतलब एकदम सुचारू रूप से, मतलब एक दूसरे को लोग एकदम जो है एक्टिव हो करके प्रसन्न चित्त हो करके जो है जागरूक जागरूक हो करके एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं और आपसी मन मुटाव जो होता है वो मन से निकाल करके सिर्फ सिर्फ जो है प्रेम पूर्वक रहते हैं। और रविवार के दिन छुट्टी होती है तो सभी लोग मिलजुल करके एक दूसरे के साथ जो है समय व्यतीत करते हैं। और दादी जो है, दादी माँ सभी प्रकार की कहानियां सुनाती है जिससे बच्चों का मनोरंजन होता है और मन बहलता है। इस तरह से बच्चों कहने का मतलब यह है कि पहले के लोग जो है ज्यादातर मिश्रित मतलब संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे और अपना अपना कार्य समय के अनुसार करते थे और खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। इस तरह से आगे चलिए और समझिए।
माने दादाजी जो है, दादाजी के मित्र भी हमारे खुशहाल व संयुक्त परिवार का उदाहरण सभी को देते हैं। दादा दादी अपने परिवार को एक साथ मिलजुल कर रहते देख बहुत प्रसन्न होते हैं। वे सभी को खुश तथा स्वस्थ रखने का या रहने का आशीर्वाद देते हैं। इस आदर्श संयुक्त परिवार का सदस्य होने पर मैं स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ। कहने का मतलब राकेश क्या बोलते हैं कि जो है मैं अपने को एक जो है भाग्यशाली सदस्य समझता हूँ, जो कि मेरा इतना लंबा और बड़ा परिवार है और संयुक्त रूप में रहता है, जिससे यह सब दृश्य देख करके दादाजी बहुत ही खुश होते हैं। और दादाजी के मित्र भी आते हैं, तो वह भी जो है हमारे परिवार का उदाहरण माने अन्य परिवारों के द्वारा जो है बताते हैं और समझाते हैं कि यह परिवार मिश्रित है और कितना ही प्रेम पूर्वक आपस में मिलजुल करके रहता है। ऐसा उदाहरण जो है देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। तो उसके दादाजी के मित्र जो है गांव में मेरे परिवार माने राकेश के परिवार की कहानी बताते हैं और लोगों को यह सलाह देते हैं कि अगर सीखना है, संयुक्त परिवार के रूप में रहना है, तो राकेश का परिवार देखो। तो कहने का मतलब बच्चों, जहाँ एकता है और जहाँ एक दूसरे का लोग मतलब क्या बोलते हैं आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और सहयोग करते हैं, तो ऐसे परिवार का जो है हर जगह सम्मान होता ही होता है और साथ साथ उस परिवार का जो है प्रगति भी आसानी से होता है। कहने का मतलब आप लोग अभी बच्चे हो, छोटे हो, जब बड़े होंगे गांव के क्षेत्र में जाएंगे, परिवार देखेंगे या अपना ही परिवार देखेंगे जहाँ दादा और दादी संयुक्त रूप से रहते हैं और उनके भाई रहते हैं यानी चाचा और चाची, तो वह परिवार कैसा लगता है। आप लोग गांव में जाओगे, अपना परिवार संयुक्त परिवार देखोगे, तो आप लोग को प्रैक्टिकली जो है जो मैं आज बातें बता रहा हूँ यह पूर्ण रूप से अनुभव होएगा और अच्छा भी लगेगा। इसलिए बच्चों बीच बीच में आप लोगों को गांव जा करके अपने दादा और दादी के साथ जो है मिल करके कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि जो सीख, जो अनुभव, जो ज्ञान दादा दादी चाचा चाची दे सकते हैं वह कोई नहीं दे सकता है। इसलिए कहा जाता है बच्चों, जहाँ से भी अच्छी अच्छी सीख मिले माने जानकारी मिले उसे ग्रहण करना चाहिए और उसका अनुभव करना चाहिए। कहने का मतलब संयुक्त परिवार अगर है तो वहाँ अनेकों प्रकार के लोग और अनेकों तरह के लोग देखने को मिलते हैं, जिससे कि हम लोगों को आनंद भी आता है और उन्नत के पथ पर अग्रसर होने का अवसर भी मिलते रहता है। कहने का मतलब मेरा यह बच्चों कि जिस परिवार में एकता है, संयुक्तपन है, मैं लोग मिलजुल करके रहते हैं, उस परिवार को ही स्वर्ग कहा जाता है। और स्वर्ग और नरक बच्चों और कहीं होता नहीं है, सब घर में ही होता है, जहाँ प्रेम और संपन्नता और आदर होता है। उसी घर के परिवार को क्या कहते हैं, स्वर्ग या सुखमय परिवार। और यह सब बच्चों मिलता है संयुक्त परिवार में। इसीलिए इस लेसन के माध्यम से आप लोग को यह सिखाया गया कि संयुक्त परिवार जो है माने जो परिवार, संयुक्त परिवार का मतलब मिलकर रहने वाला परिवार, जहाँ चाचा चाची दादा दादी माता पिता भाई बहन सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, इसी को बोलते हैं संयुक्त परिवार। जबकि ताया जी जो इसमें आया है मराठी शब्द बच्चों, तो ताया जी हिंदी में बोलते हैं पिताजी के बड़े भाई को, जो कि हम लोग बोलते हैं बाऊ जी, या आज के डेट में बोलते हैं अंग्रेजी माध्यम से बड़े पापा, बड़े डैडी, ये सब बोलते हैं।
नहीं, पहले लोग बोलते थे बाबूजी, बड़े बाबूजी। और वो लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं बच्चों, जिनके संयुक्त परिवार होते हैं। इसलिए इसमें कुछ शब्द दिया गया है, वह शब्द आपको बोलता हूँ। नए शब्द, उसको ध्यान से सुनो और समझो। नए शब्द है इसमें बच्चों: संयुक्त, प्रेम पूर्वक, चिकित्सक, ख्याल, आनंदित, जीवंत, आशीर्वाद, भाग्यशाली। ये जो शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, उन्हें चिन्हित करिए, बाद में अपने बुक पर जो है लिख लेना। और कुछ शब्दों के अर्थ बता रहा हूँ, वह ध्यान से सुनिए। जैसे प्रसन्न का अर्थ होता है बच्चों खुश, टहलना मतलब घूमना, ख्याल मतलब ध्यान यानी याद, माहौल मतलब वातावरण जिसको परिवेश बोलते हैं। संयुक्त परिवार का अर्थ होता है मिलकर रहने वाला परिवार, ताया जी माने पिताजी के बड़े भाई। भाग्यशाली माने अच्छे किस्मत वाला, और सहायता मतलब मदद। यह जो है इसके अंतर्गत कठिन शब्द है, और शब्दार्थ के सहित आपको बताया। इसको आप लोग जो है चिन्हित कर लेंगे और लिख लेंगे, और बाद में जो है आप लोग यह लेसन पीरियड समाप्त होने के बाद अच्छे से एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि संयुक्त परिवार क्या होता है। और सबका परिवार संयुक्त में होते हैं बच्चे। जिसके घर में दादा दादी हैं, समझ लो वह परिवार संयुक्त है, और सबसे खुशहाल वही परिवार है। ये जो शब्द मैं बोला, हाँ वह शब्द लिखना है। अभी नए शब्द जो बोला, शब्दार्थ बोला, यह लिखना है बच्चों। लिखोगे तो आप लोगों का जो है शब्दों का ज्ञान होता जाएगा, और मात्राओं का भी, स्पेलिंग का भी ज्ञान होएगा। इसलिए जो जो बातें मैं शब्द बोलता हूँ चिन्हित करना है, जैसे कठिन शब्द, नए शब्द और शब्दार्थ, ये आप लोगों को सबको लिखना जरूरी है। लिखोगे तो आप लोग को जो है जितना ही अधिक लिखते जाओगे और पढ़ते जाओगे, उतना ही ज्ञान आपका बढ़ते जाएगा। इसलिए कहा गया है बच्चों, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। माने जितने आप लोग मेहनत करोगे, अभ्यास करोगे, उतना ही जड़ मजबूत होता जाएगा, माने ज्ञान बढ़ता जाएगा। इसलिए लिखने में और पढ़ने में थोड़ा भी संकोच करने की जरूरत नहीं है। पढ़ना और लिखना हरदम आप लोग के जो है मन में होना चाहिए। तो आगे चलिए, कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसके बाद आपको यह लेसन समाप्त करूंगा। पहले बताइए, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? बोलो, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? संयुक्त परिवार माने जिसके परिवार में सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। हाँ, ज्वाइंट फैमिली को, वेरी गुड बच्चों। जो परिवार मिलजुल कर रहता है उसे जो है संयुक्त परिवार कहते हैं। इस तरह से यह लेसन कंप्लीट होता है। और आप लोग को जो है कुछ प्रश्न इसमें दिया गया है, यह प्रश्न देख करके आप लोग अच्छे से पढ़ोगे और समझोगे। इसलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय बच्चों। ओके, बाय बाय।